नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति ये कहीं ना कहीं मॉनसून की तरह है, कब क्या रंग बदले कहना मुश्किल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार इन चुनावों में, खासकर ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, एक लंबे अरसे के बाद। और यही कारण है कि उम्मीदवार या फिर जो नेता हैं वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और हर पल विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में लोग और नेता पाला बदल रहे हैं। और साथ ही साथ न केवल जुबानी जंग भी हो रही है, बल्कि कुछ हल्कों से कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ लाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलायंस तो बन चुका है, ऐसे में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक कदावर नेता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस के कार्यकाल में रह चुके ताज मोहिउद्दीन ने लगभग एक महीने पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो उड़ी से भी खड़े हुए हैं। और ऐसे में लगातार पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि ना केवल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनको पूरा सपोर्ट देगी, उनके समर्थन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेकिन कल जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर एक यू टर्न देखने को मिला, जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर खुद खुद ताज मोहिउद्दीन बैठे हुए थे, अपनी पार्टी का समर्थन उनको दिया उड़ी विधानसभा चुनाव के लिए। इसको लेकर लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती खफा हो गई हैं और देर रात उन्होंने ताज मोहिउद्दीन से अपना समर्थन वापस ले लिया उड़ी विधानसभा सीट के लिए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा कैंडिडेट एक यू टर्न ले जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह ये कहा जाता है कि बरसात में बॉम्बे की बरसात पर विश्वास करना कठिन है, वही सूरत हाल जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस वक्त साफ नजर आ रहा है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा लीडर कब पाला बदल जाए कहना मुश्किल है। और ऐसे में ताज मोहिउद्दीन ने खुद इस बात की पुष्टि की कि मैंने कभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से सपोर्ट मांगा ही नहीं था, बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुद मुझे सपोर्ट की बात की थी। उनके जो लीडर थे मिस्टर राथर, उन्होंने मुझे फोन किया था और तब मैंने उनको स्पष्ट दे कहा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी मेरे को समर्थन दे रही है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मेल नहीं खाता, क्योंकि वो ये कहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपना समर्थन उड़ीस विधानसभा सीट से ताज मोहिउद्दीन से वापस ले रही हैं और वहां पर वो अपना कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी। जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है और ज्यों ज्यों इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं और त्यों त्यों जो विधानसभा चुनावों की प्रचार और प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता अजय सडोत्रा ने एक भारी हजूम के साथ समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र भी भरा है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जम्मू ईस्ट से विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा आजाद उम्मीदवार खड़े हुए एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर जो वर्बल ड्यूल चल रही थी वकार रसूलवानी और उमर अब्दुल्ला के बीच, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ा है और शायद ये भी कहा जा रहा है कि फटकार भी लगाई गई है वकार रसूलवानी को गठबंधन बचाने के लिए, गठबंधन की मर्यादा में रहने के लिए। लेकिन कल शाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस की तरफ से भी उनकी सीटों की घोषणा की गई है और ऐसे में एक सीट अभी भी गले का फांस कांग्रेस के लिए बनती नजर आ रही है, क्योंकि छंब विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद भी इंटरेस्टेड है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, वहीं पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन लाल शर्मा के पुत्र सतीश शर्मा भी इंटरेस्टेड है इस विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ने के लिए। और कुछ दिन पहले उन्होंने भारी शक्ति प्रदर्शन भी सतीश शर्मा ने वहां से दिखाया था। उस विधानसभा सीट की कैंडिडेट का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी जो रेबल्स का है वो विराम नहीं लग रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उधमपुर ईस्ट सीट पर आरएस पठानिया को मैंडेट दिया था, उसके खफा होकर वहां के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं पवन खजूरिया, उनके समर्थकों ने भारी हंगामा किया और कल
पवन खजूरिया ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अगर 11 तारीख तक पार्टी ने कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस चुनावी मौसम में जो कैंडिडेट्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो कैंडिडेट बनने की होड़ में हैं, और अगर उम्मीदवारी नहीं मिल रही तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो शामिल हो रहे हैं। और भाजपा क्या अपना गढ़ बचा पाएगी, ये स्थिति सांबा में नजर आ रही है, ये स्थिति शंभ में भी नजर आई है, जहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की अगर बात की जा रही है। खोड़ की अगर बात करें तो वहां पर भी क्या किसको ये टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो लगातार चुनावी तर्कश फेंके जा रहे हैं, उससे बचना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पर पूरी इलेक्शंस की निगरानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। प्रचार प्रसार और चप्पे चप्पे पर इसकी नजर है, ताकि जम्मू कश्मीर में सुचारू ढंग से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा ने इस वक्त फैसला लिया है कि वो ताज मोहिउद्दीन के विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी। कल तक जो कहती थी कि अब उमर अब्दुल्ला ने एक यू टर्न लिया अपने स्टैंड से, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एक यू टर्न लिया है जम्मू कश्मीर के सियासी सरगर्मियों में। ताज मोहिउद्दीन की अगर बात करें तो वर्ष 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता शरीफुद्दीन उरी से वो हारे थे, और इस बार जो मध्य मुकाबल उनके पुत्र हैं डॉक्टर सज्जाद उरी, वो उनके पुत्र हैं। और ऐसे में क्योंकि एक गुज्जर नेता हैं, बड़े उनकी वहां पर सपोर्ट है उरी में, देखने वाली बात है कि क्या ताज मोहिउद्दीन अपने वर्चस्व का प्रयोग करके क्या सीट निकाल लेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। जम्मू संभाग में भी ये स्थिति नजर आ रही है, और उन स्थितियों पे हम नजर बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।